आज की रेसिपी कुछ ऐसी है जिससे बचपन की याद ताज़ा होगी। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों से मिलके बनी है ये आज की जो हमारी मलाई कुल्फ़ी। बहुत ही आसान है, चाहे आप किसी भी तरह से इसे बनाएँ, रोल कट बना सकते हैं, चाहे आप मटके में डालेंगे तो मटका कुल्फ़ी बन जाएगी, चाहे आप सांचे में डाल के बनाएँ। बिल्कुल 2 चीज़ों से बन गई है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, सिर्फ़ 1 लीटर दूध लिया है, जो एनी टाइम हमारे घर पे होता है, तो हम कभी भी बना सकते हैं इसको बनाना चाहें तो। बस दूध को हमें इतना उबालना है कि रिड्यूस होके इसकी क्वांटिटी 55% तक रह जाए, 45% तक रिड्यूस हो जाए। बिल्कुल हमें 50% तक रिड्यूस नहीं करना है और बस इसे बराबर चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। जब हम रबड़ी बनाते हैं तो हमें बराबर इसकी जो मलाई है उसको आने देते हैं ताकि हम मलाई को किनारों पे इकट्ठा कर सकें। लेकिन जब हम कुल्फ़ी बना रहे हैं तो हमें दानेदार दूध चाहिए। तो जब हम इसे हिलाते रहेंगे तो जो भी मलाई के जो बन रहे हैं दाने, वो दानों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और वही हमें टेक्सचर कुल्फ़ी का चाहिए। तभी हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे मार्केट में मिलती है। इवन मार्केट में तो फिर भी मिलावट होती है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनेगी। तो देखिए मैंने इस ढंग से दूध को रिड्यूस कर लिया है। अभी मैंने चीनी इसमें डाली नहीं है। चीनी डालने का एक दूसरा तरीका है, वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो चीनी मैंने एक छोटी कढ़ाई के अंदर ली है, तो जितनी आपको लग रहा है मैंने यहाँ 6 चम्मच चीनी ली है। तो जो दूध है वो 55% तक बचा है, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके हिसाब से मैंने 6 चम्मच लिए है। आप 5 चम्मच डालेंगे ना तब भी मीठी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी तेज़ ही लगी थी। अब इसे अच्छे से हमें कैरेमलाइज़ करना है। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। वो जो मार्केट में जो कुल्फ़ी का जो कलर आता है ना, सेम वही कलर हमारा तभी आएगा जब इसमें चीनी कैरेमलाइज़ होगी। तो हमें बस चीनी को मेल्ट करना है एकदम, जब तक कि बिल्कुल ये कलर चेंज नहीं कर लेती। और ध्यान रखना है कि जलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये चीनी जल गई तो या फिर बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने टेम्परेचर हाई रख के इसको किया तो ये जलते ही इसका टेस्ट पूरा कड़वाहट में बदल जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब थोड़ी देर के बाद ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। अभी भी चीनी में कुछ दाने बाकी हैं, तो मैं इसीलिए इसे हिला रही हूँ। और इस समय बड़ी सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि इस समय इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो दूध, उबले हुए दूध से भी कहीं ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई होता है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सावधानी से ये काम कीजिएगा। और जब बिल्कुल अच्छे से चीनी घुल जाए तो तुरंत ही हमें इसे दूध में डालनी है। तो अब जो हमने कढ़ाई नीचे उतार के रखी थी उबले हुए दूध की, उसे हम वापस गैस पे रख देंगे और ये जो चीनी का कैरेमलाइज हमने तैयार किया है वो सिरप हम इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे ना तो वैसे ही वापस ही जमनी शुरू हो जाती है, देखिए। और एक बार बहुत सारे बबल्स उठेंगे इसमें, आप देख सकते हैं अभी। और कढ़ाई में भी थोड़ी सी ये बचा है, तो मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है। उसमें भी देखिए कितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई है। यही हमें देख के पता चल रहा है कि अपने आप ही दूध है वो उबलने लगा है बिना आँच पे रखे। और देखिए कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया है। कोई हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाले, कोई कलर नहीं यूज़ किया, कुछ और मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली। सिर्फ 2 चीज़ें अभी डाली है, चीनी और दूध है। और वो बिल्कुल मार्केट जैसी मलाईदार कुल्फ़ी बन के तैयार होती है। रबड़ी जो दानेदार जो आता है ना टेक्सचर, वही बिल्कुल आएगा। अभी देखिए चीनी इसमें भी जम गई है, तो थोड़ी सी और इसे उबालेंगे और जैसे जैसे ये उबलने लगेगा दूध, वैसे वैसे चीनी पूरी अच्छे से घुल जाएगी। तो बस अच्छे से ये सेट हो गया है। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, क्योंकि दूध को हम ऑलरेडी पका चुके हैं। इस समय हम फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे इलायची। आप यहाँ पर केसर डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। कोई भी फ्लेवर आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। बस बेस हमारा इन 2 चीज़ों से बन के तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करते समय भी हमें इसे बराबर हिलाना है ताकि इस पर मलाई ना जमे। और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे सांचों में, मटकों में, जिसमें भी हम भरना चाहें भरेंगे। तो अब इसे मैंने गैस से उतार लिया है और ठंडा कर लिया है।
और ठंडा करने के बाद देखिए इसका टेक्सचर और गाढ़ा हो गया है, थोड़ी गाढ़ापन ज़्यादा आ गया है चीनी डालने के बाद भी। अब मेरे पास कुछ ऐसे मोल्ड हैं जो कुल्फ़ी के जो मार्केट में मिलते हैं, अगर आप लोगों के पास हो तो वो ले सकते हो, नहीं तो आप मटका, जैसे मार्केट में छोटे छोटे मटके आराम से मिल जाते हैं, अगर आप वैसे बनाना चाहो तो मटकों में भर सकते हो, मटका कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। और नहीं तो आप रोल कट कुल्फ़ी बना सकते हो, तो इसके लिए सिंपल घर का गिलास लीजिए और उसमें भर दीजिए। तो वो भी मैंने आगे बनाई है, वो दिखाती हूँ। पहले मैंने इन सांचों में भर ली है, जो मेरे पास 2 ऐसे थे। तो जब मार्केट से हम कुल्फ़ी वगैरह लाते हैं ना, तो बस ये वही सांचे हैं जो इन कुल्फ़ी के साथ मिलते हैं और उन्हें हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर दूध से बनी हुई ये कुल्फ़ी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को बना के देखिएगा। देखिए ऐसे छोटे छोटे मटके मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, तो आप इनमें भी बना सकते हैं। टेस्ट तो वही है, चाहे आप शेप कोई सी भी डालें इसमें, लेकिन देखते हैं तो सुंदर लगता है कि मटका कुल्फ़ी है या इस ढंग से सांचों में डली है, बस इसीलिए ही इनमें मैंने भरी, क्योंकि बच्चों को ये सब देख के अच्छा लगता है। अब जो बचा हुआ हमारा दूध है उसे मैंने ग्लास में भरा है, तो इस टाइप का कोई सा भी ग्लास, कंटेनर, किसी में भी आप डाल के भर सकते हैं। तो ये किनारे इसके जो कढ़ाई के जो लगा ना, वो तुरंत ही हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध के साथ ही, ताकि और ज़्यादा दानेदार इसमें रहे। ये जमा हुआ दूध ही है जो बहुत टेस्टी लगता है। अब जो बचा हुआ जितना भी मेरा दूध था इसमें कढ़ाई में, वो मैंने पूरा ग्लास में डाल दिया है और इसे 6 से 8 घंटे तक तो हमें रखना ही रखना है, और नहीं तो इसे पूरी रात के लिए आप छोड़ दीजिए। सुबह के टाइम जब आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपकी कुल्फ़ी सेट हो चुकी होगी। तो अभी मैंने इस पर इन सबको मैंने जो भी दोनों मटके थे और ये ग्लास वाली है, इसे फॉइल पेपर से कवर करके फ्रीज़र में रख दिया है 8 घंटे के लिए। इवन मैंने तो पूरी रात ही रखा था इसे, लेकिन कम से कम इसे 8 घंटे रखना है। तो देखिए अब ये कुल्फ़ी सेट हो चुकी है। तो मैंने अब इसमें ड्राई फ्रूट की कतरन ली है, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता है, और इस ढंग से हमारी रोल कट कुल्फ़ी तैयार हो गई है। ये करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मलाईदार कुल्फ़ी बनी है। तो आप ये बना सकते हैं कभी भी। और देखिए मटकों की भी तैयार है और सांचों की भी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से मेरे चैनल डीपीज़ किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।